हमारा पैसा भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ा दो और हर साल आकर कस्में खाओ कि हम विकास करेंगे। कैसा विकास करेंगे? ना मुख्यमंत्री बचेगा अपराध में, ना कोई विधायक बचेगा। सब भारतीय जनता पार्टी का एक नारा है, झूठ बोलो, बार बार बोलो, हमें बदनाम किया जा रहा है। आप जैसे पत्रकार मीठी मीठी मुस्कुराहट के साथ हमारा जुलूस निकालते हो कि दाकड़ दामी, और उत्तराखंड की तबाही हो गई। भाजपा के दबी जवान में विधायक बोल रहे हैं भगवान क्या करें, ये तो हेलीकॉप्टर में घूम रहे हैं, आपदा में हम अपने क्षेत्र में भी नहीं जा सकते क्योंकि सड़कें तो है नहीं। तो जो चेहरे बदल देते हैं वो इतिहास नहीं बना सकते। बॉबी परमार जिस तरीके से अलग हुआ है, ऐसा मुझे लगता है कि वो किसी राष्ट्रीय पार्टी के द्वारा पोषित है। अगर ऐसा नहीं है तो उन्हें बेरोजगारों को नहीं छोड़ना चाहिए। 1,68,000 वोट आपको पड़ी, आपको अब बेरोजगार बच्चों की चिंता खत्म होगी, मतलब आपको नेता बनना है। इसका मतलब आपके मन में राजनीतिक लाभ आ गया। अब आपको लगता है कि मुझे राजनीति में अगर विधायक बनना है, हम हैं तो मुद्दे जिंदे हैं, हम हैं तो धामी को घेर रहे हैं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल समाचार फॉर यू। उम्मीद करती हूँ कि आप सभी स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। आज की चर्चा एक ऐसे मुद्दे पर है जिसके हक की बात अक्सर उभरते युवा नेता करते हैं। बेरोजगार युवाओं की आवाज को उठाने का काम वो करते हैं, ऐसा वो कहते हैं। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि क्या वाकई में युवाओं की लड़ाई लड़ी जा रही है या फिर बेरोजगारी का चोला पहनकर राजनीतिक रोटियां सेकी जा रही है। वो कहते हैं ना, आपने कहावत सुनी होगी कि हाथी के दांत खाने के कुछ और दिखाने के कुछ और होते हैं, ठीक उसी तरह। और इसी अहम मुद्दे पर चर्चा करने के लिए आज हमारे साथ मौजूद है यूकेडी के केंद्रीय प्रवक्ता शांति प्रसाद भट्ट जी, जो अपनी बेबाकी और निडर बयानबाजी के लिए जाने जाते हैं, जो एक तरफ बिंदास होकर जहां पर वो बात करते हैं, ना किसी तरह की लाग लपेट वो करते हैं, सीधा सवाल वो करते हैं और सीधा जवाब वो देते हैं, और यही उनकी पहचान है। तो चलिए सीधा उनसे बातचीत करते हैं। सर, सबसे पहले तो आपका स्वागत है। सर, जो आज का मुद्दा है उत्तराखंड को लेकर है, उत्तराखंड की राजनीति को लेकर है। जिस तरह से अभी ये जो उत्तराखंड है, जिस तरह की वो आपदाओं से अभी जूझ रहा है, और वहीं अगर हम 25 साल पहले की बात अगर हम बात करें तो जिस तरह से उत्तराखंड के लिए जितने आंदोलन हुए, तमाम आंदोलनकारियों ने अपनी जान गंवाई। तो सर, जो यूकेडी है, उत्तराखंड आंदोलन में यूकेडी का एक अहम भूमिका रही है, या फिर यूँ कहे कि राज्य का झंडा उठाने वाली जो है यूकेडी सबसे पहली वो पार्टी थी। क्या ऐसी क्या वजह है कि जो आज यूकेडी है अपने हाशिए पर सिमट कर रह गई है? जो जनता का भरोसा है वो कहीं ना कहीं जो ट्यूबलाइट लाइट की तरह जो टिमटिमा रहा है, आखिर क्यों यूकेडी जनता का भरोसा नहीं जीत पा रही है? 9 नवंबर 2000 को हमारे साथ षड्यंत्र किया इन्हीं राष्ट्रीय पार्टियों ने जो राज्य नहीं चाहते थे। और किनके साथ षड्यंत्र किया, ये किसी से छुपा थोड़ी ना है। पहाड़ का किसान आर्थिक रूप से कमजोर है, जंगली जानवरों से परेशान था, तो निश्चित रूप से वो किसान कमजोर था। हम कर्मचारी लोग थे, सेना में भर्ती हम होते थे, और कर्मचारी बाहुल्य क्षेत्र में होने के कारण राजनीतिक लाभ ना समझ पाना या ना जान पाना, क्योंकि कर्मचारी 60 साल तक बंधा रहता है। तो हमने किनके लिए लड़ाई लड़ी? वही लोग जो दबे कुचले थे। आप पत्रकार हैं, अच्छी तरह जानते हैं, भारतीय जनता पार्टी ने हरिद्वार मिलाया। हमने कहा कोई बात नहीं, हमें सहर्ष स्वीकार है। हम उस समय पे भी कहते थे कि 64 लाख कंठ से निकली, आज ये ईश्वरधारा है, ये उत्तराखंड हमारा है, ये भारतवर्ष हमारा है। हमारे नारों में भारत था, हमारे नारों में विकास था। आपने देखा होगा अंतरिम सरकार में पहाड़ और मैदान के झगड़े किसने करवाए? इन्हीं दोनों राष्ट्रीय पार्टियों ने। एक मदनी था जो उत्तर प्रदेश से आकर हमको ललकार रहा था। इन्हीं राष्ट्रीय पार्टियों को नेताओं ने कहा कि अलग राज्य बन जाएगा तो राजधानी कहाँ होगी। तब 79 के इस आंदोलन को हमने 92 में संकल्प के साथ राजधानी गैरसैंण में न सिर्फ कहा, हमने आदमकद मूर्ति वहां पर जो है इंद्रमणि उसकी क्या वीरचंद्र सिंह गढ़वाली जी की लगाई। अब आया आपका सवाल, क्या कारण है उत्तराखंड क्रांति पीछे रहा? क्या आप जर्नलिस्ट हैं, आपको पता है कि उत्तराखंड में मुद्दों पे सरकारें बन रही? क्या आपको लगता है कि उत्तराखंड के अंदर जनप्रतिनिधि को वोट देने के लिए उसके मुद्दों को दिखाया जाता है चुनाव में? चुनाव के टाइम पर अखबार जिस तरीके से पहाड़ के मुद्दों को दरकिनार करते हैं और जिस तरीके से राष्ट्रीय पार्टियां छदम विकास की योजनाएं जनता के बीच में लेके जाते हैं, तो हमारा पर्वतीय मूल का व्यक्ति राष्ट्रवादी व्यक्ति है। उसने राष्ट्र के नाम पर इन राष्ट्रीय पार्टियों को वोट दिया, हम पीछे रह गए। हम पीछे क्यों रहे? क्या ये चुनाव मुद्दों पे थे? राष्ट्रीय पार्टियों ने राष्ट्र के नाम पे वोट लिया, कांग्रेस की गवर्नमेंट बन गई। मगर दुर्भाग्य देखिए, हमको बदनाम किया गया कि ये तो जो है नवोदित राज्य में कांग्रेस सरकार के उदय का जो है विरोध कर रहे हैं, इनको सरकार को सहयोग करना चाहिए। अभी तो राज्य बना ही है। हम हारे इसलिए
क्योंकि हम पे पैसा नहीं था, आंदोलन से निकली हुई पार्टी थी। और जिस समाज की हम लड़ाई लड़ रहे थे, कर्मचारी राजनीति करता नहीं है, गरीब किसान, उसको बेचारे को राजनीतिक लाभ समझा पाने में शायद हम उतना सक्षम नहीं रहे। और इन राष्ट्रीय पार्टियों ने वोटों को प्रभावित करने के लिए छदम विकास की योजनाएं बताई और हमको एक बार पीछे क्या किया, उसके बाद जो स्थितियां आपके सामने हैं। सही बात है, जैसे आप कह रहे हैं कि उत्तराखंड की बात आपने करी, उत्तराखंड की जनता की जो भी समस्या है, पलायन से लेकर तमाम तरह की जो समस्या है, उसके हक के लिए जो है उत्तराखंड क्रांति दल जो पार्टी है हमेशा आगे रही, आपकी पार्टी काम कर रही है। सेम वही जनता की भी मांग है। बावजूद इसके जो दोनों का जो कहे जनता का और आपकी पार्टी का है, कहाँ से कमी रही? मेन सवाल कहाँ कुछ। देखिए, बहुत सही सवाल किया। मुझे उम्मीद नहीं थी कि आप ऐसा सवाल करोगे। मैं ये सवाल का उत्तर भी आप ही से पूछता हूँ। जब कांग्रेस भी कह रही है हमको मूल निवास भू कानून चाहिए, भाजपा भी कह रही है, तो बताइए रोक कौन रहा है? पाकिस्तान वाले आके रोक रहे हैं? नहीं। कौन रोक रहा है? सरकार तुम्हारी। बना दो ना सख्त भू कानून। ये कैसा कानून बना रहे हो कि उत्तर प्रदेश और हरिद्वार जो है, उधम सिंह नगर और हरिद्वार भू कानून में होगा नहीं, गाँव होगा नहीं, बाकी शहर में तुम कहीं भी बना लो, चाहे पिथौरागढ़ हो चाहे पौड़ी हो। ये कैसा कानून है? जो पार्टियां ये कहती हैं एक देश एक विधान एक संविधान, वो एक ही राज्य के अंदर तो कानून बना रही है। तो आपको लगता नहीं है कि कौन बेईमान है? हम ये कह रहे हैं कि हमने उत्तर प्रदेश से ये अलग भूखंड नहीं मांगा, हमने इस भूखंड के अंदर रहने वाले व्यक्तियों को विकास से जोड़ने की बात कही। और विकास से जोड़ने के लिए कोई रॉकेट साइंस है? केवल यही तो है, सड़क, स्वास्थ्य, शिक्षा, बिजली, पानी, रोजगार और स्वरोजगार से अंतिम व्यक्ति को जोड़ दो, यही तो हम कह रहे हैं। मगर विकास के नाम पर आप हमारा पैसा भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ा दो और हर साल आकर कसमें खाओ कि हम विकास करेंगे। कैसा विकास करेंगे? मैं पूछना चाहता हूं, बच्चों को रोजगार नहीं मिल रहा, संसाधन में बाहर वाले बैठ गए, 1 लाख करोड़ का कर्जा हम पे किस बात का चढ़ गया? हम कर्ज में डूब रहे, माल बाहर वाले लूट रहे, सत्ता में पोषित करने वालों बाहर वालों को पोषित कर रहे। तो ये राज्य हमने बाहर वालों के लिए मांगा क्या? 64 लाख लोगों का ये राज्य था, आज 1 करोड़ 35 लाख हो गए। कौन लोग आए हमारे यहाँ और क्यों आए? जो कहा करते थे राज्य आंदोलन में कि पहाड़ी पागल हो गए, भूखे मरेंगे अगर राज्य बन गया, आज वो हमारी छाती में आके बैठ के किसने बैठाया? इन्हीं राष्ट्रीय पार्टियों ने। तो कहने का मेरा मतलब है, ये छदम बातें करने वाली दोनों राष्ट्रीय पार्टियां लुटेरी पार्टियां हैं, उत्तराखंड को बर्बाद करने वाली पार्टियां। यही कारण है कि भाजपा ने चेहरे बदल बदल कर उत्तराखंड को लूटने की योजनाएं बनाई, मगर कोई भी ऐसा मां का लाल उत्तराखंड में पैदा नहीं हुआ जिसने उत्तराखंड के जनमानस को विकास से जोड़ने की बात करी हो। यही कारण है, सुंदर धामी, स्मार्ट धामी, धाकड़ धामी तो हो रहा है, मगर जमीनों में ना जमीन बच रही है, ना बेटियां सुरक्षित हैं, ना नौकरियां सुरक्षित है, ना संसाधन सुरक्षित है। तो ये धाकड़ किस बात के हैं? गांव के अंतिम व्यक्ति को पानी तो मिल नहीं पा रहा है, मगर गांव में अंतिम व्यक्ति को शराब मिल जा रही है। ये उत्तराखंड का चरित्र है। सत्ताएं आती हैं जाती हैं, मगर जिस दिन धरती पुत्र इस सत्ता में बैठेगा, वो निश्चित रूप से गांव के अंतिम व्यक्ति को विकास से जोड़ेगा। शांति प्रसाद जी, आप लगातार भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज उठाने का काम करते हैं और आपने ये भी आरोप लगाए हैं कि जो उत्तराखंड में जो खनन का क्षेत्र है, वो सबसे बड़ा स्रोत है, जिसके जरिए जो तमाम नेताओं से लेकर राजनेताओं ने अपने घर भर दिए हैं। इस पर कितनी सच्चाई है या फिर सिर्फ एक ये आरोप है? इस पर देखिए, हम 25 वर्षों से लगातार ये बोल रहे हैं कि उत्तराखंड के संसाधनों में बाहर वाले दोहन कर रहे हैं और सत्ताएं वो दोहन करवाने में अग्रिम भूमिका निभा रही हैं। ये तो मैं क्षेत्रीय दल का नेता होने के नाते बोल रहा हूँ। आप कह सकती हो मेरा काम है सवाल खड़े करना, मगर वो जो पांडे है भाजपा का नेता, बाजपुर से कहां से जीत के आता था, वो तो कह रहा है कि 60 फुट गहरी नदियां खोद के इसी धामी सरकार ने जो है खनन करवा दिया। ये मैं तो नहीं बोल रहा, भाजपा का सांसद दिल्ली में सदन में बोल रहा है, सबसे बड़ी सर्वोच्च अदालत में, कि धामी सरकार जो है खनन माफियाओं की सरकार है। मैं तो नहीं बोल रहा, पुष्टि कर रहे हैं। तीसरा, जो भारतीय जनता पार्टी की गोद में भ्रष्टाचार करके आज भाजपा कांग्रेस का चेहरा बनने की कोशिश कर रहे हैं, हरक सिंह भाई, वो कह रहे हैं कि मैं तो बेईमानों के बीच में था। 30 करोड़ की एफडी, और वो 30 करोड़ बोल गए। पूर्व मुख्यमंत्री जो है वो आनंद ने 30 ने 27 करोड़ उन्होंने उस पर मोहर लगा दी कि हाँ हमने जो है जनता से पैसा लेके एफडी करी है। तो बताइए कहाँ गलत कह रहे हैं? खनन माफिया कौन है जरा जाकर देखिए। पूरी रात देहरादून के अंदर जो ट्रक चल रहे हैं, रोज आदमी दब के मर रहे हैं, तो क्या उत्तराखंड की पुलिस को नहीं दिख रहा कि यहाँ खनन माफिया रात को क्या कर रहे हैं?
तभी तो उत्तराखंड के नौजवान बेरोजगार हैं। और हर विभाग में जाकर देख लीजिए, ओम प्रकाश यहाँ पर मुख्य सचिव रहे, उन्होंने सारे बिहारी भर दिए। दूसरा आया, उसने अपने भर दिए। जब सारे तुम संविदा से 3 साल पहले संविदा में भरो रिश्तेदार को और फिर उसे नौकरी में पक्का कर जाओ, तो बताओ क्या गलत क्या? सर आप कह रहे हैं कि ठीक है, धामी सरकार की जो राज्य में खनन का जो भ्रष्टाचार है वो बड़ा है, लेकिन अभी कुछ आंकड़े अभी ऐसे सामने आए थे, अगर पिछले साल की तुलना में अगर देखे जाए खनन से जो है कि अभी जो उत्तराखंड का राजस्व बढ़ा है। क्या ये बात सही नहीं है कि जो खनन से जो राजस्व प्राप्त होता है वो उत्तराखंड की शिक्षा, सड़क, स्वास्थ्य सुविधाओं पर लगाया जाता है? बहुत सही बात करी आपने। ये आंकड़ों की बाजीगिरी कहते हैं। जिस खनन को 30 दिन में करना चाहिए, मैं एग्जाम्पल के बाद में कह रहा हूं, और 1000 रुपए मिलना चाहिए, और यदि मैं ये कह दूं कि उस 30 दिन के खनन में आप 1000 की जगह 10,000 रुपए लाओ, खनन बेइंतहा कर दो, तो क्या ये विकास है? मैं ये कहूं कि मेरे घर में कर्ज लेके मैं घर में बच्चों को पालने लग जाऊं और उसके बाद कर्ज देने की स्थिति में बच्चे ना रहें, तो क्या सही है? तो जो खनन में राजस्व ज्यादा आ रहा है, इसको ये समझिए कि यदि 1 घंटे के अंदर 5 ट्रक खनिज हमारा निकलना चाहिए और 1 घंटे में 50 ट्रक निकलेंगे, तो नेचुरल है राजस्व आपका थोड़ा सा बढ़ावा दिखेगा। मगर तकनीकी रूप से देखिए कि जिस ट्रक में 7,000 मिलने चाहिए वहां 700 रुपए भी राजस्व नहीं मिल रहा। आपको ये नहीं दिख रहा कि 6,500 रुपए का नुकसान हो रहा है एक ट्रक में? क्यों? क्योंकि बहुतायत संख्या में जो है आप खनन करा रहे हो, इसलिए थोड़ा सा राजस्व आपको बढ़ता हुआ दिख रहा है। मगर ये नहीं दिख रहा कि जो पांडे ने कहा है, विधायक ने, कि 60-60 फुट गड्ढे कर दिए। समझ रहे हो ना आप? कितना दोहन कर रहे हैं, कितनी नदियों को खतरे में डाल दिया है। कैग की रिपोर्ट सदन में ढंग से विधायकों ने चर्चा करवा दी। मैं दावे के साथ कह रहा हूं आपके चैनल के माध्यम से, ना मुख्यमंत्री बचेगा अपराध में, ना कोई विधायक बचेगा। सरकारें बहुत बुरे संकट में आ जाएंगी, क्योंकि जो कैग की रिपोर्ट है ये चीख चीख कर विधानसभा में बोल रही हैं कि उत्तराखंड को बर्बाद करने वाले यही सरकार है। सर अब आते हैं सबसे अहम सवाल की ओर, युवा चेहरा, बेरोजगार युवाओं की आवाज बनने वाले जो बॉबी पवार है, जो आज के डेट पे एक पॉपुलर नाम बन चुका है युवाओं के बीच में। और अभी लोकसभा चुनाव में भी आपको याद ही होगा आपको कि 1.5 लाख से ऊपर उनको वोट आए थे, जहां से उनकी जो लोकप्रियता है और भी बढ़ गई है। तो सर इसके पीछे क्या कोई राजनीतिक फंडिंग है? और आप लगातार जो बॉबी पवार है उन पर ये भी आरोप लगा रहे हैं कि उनके खनन माफियाओं से काफी साठगांठ है, इस तरह के आरोप आपने लगाए हैं। ये सिर्फ एक राजनीतिक बयानबाजी है या फिर इसमें सच्चाई भी है? आपके पास ऐसे कोई सबूत है, तथ्य हैं जिनके आधार पर आप ये सब कह रहे हैं? कि बॉबी पवार हमारा तो छोटा भाई है, बच्चे की तरह हमारे, उसके लिए हमने क्या नहीं किया उत्तराखंड के अंदर में, बताओ। अभी आपने उनको लोकसभा चुनाव में सपोर्ट भी किया था आपकी वीडियो आप तो सपोर्ट कर रहे हो, मेरे यूट्यूब में जाकर देखिए, मैंने उसके लिए आंसू गिराए ये कह के कि एक ऐसी माँ का बेटा जिसके घर में 2 टाइम की रोटी भी बड़ी संकट से उसकी माँ ने उसको खिलाया, उसको पढ़ाया, और ये लड़का पहाड़ की आवाज बना है। हे ईश्वर इस बच्चे को सुरक्षित रखे, ये पहाड़ों में पहाड़ की आवाज बनेगा। बताओ हमने क्या गलत किया? सर जिस बॉबी पवार के लिए आप कह रहे हो कि आपने आंसू गिराए, आपने इतना सपोर्ट किया, और आज अचानक से आप उनके खिलाफ एकदम से ऐसी बयानबाजी कर रहे हैं, क्या वजह है सर? क्या कोई अंदरूनी? आपको क्या लगता है कि मैं खिलाफ बात कर रहा हूँ? मैं आज भी उसका शुभचिंतक हूँ, मगर आप जैसे पत्रकार सवाल करेंगे तो मैं जवाब ना दूं। मैं उसके खिलाफ नहीं हूँ, मेरी पीड़ा है। आप उसे कितना गलत समझ लें, आप कितना उसको गलत प्रचारित कर दें, मुझे इससे फर्क नहीं पड़ता। आप मुझसे सवाल ना करो तो बॉबी पवार पे बात ही नहीं होगी। मगर जब आपने बात करी तो मैं सच ना बोलूं? वो तो हमारे बच्चे की तरह है। मैं आपसे पूछता हूं कि बॉबी पवार युवाओं का धड़कन था, क्यों छोड़ दिया युवाओं को? क्या उत्तराखंड के बेरोजगारों की समस्या का समाधान हो गया? बॉबी पवार ने क्यों छोड़ा बेरोजगार सब? और क्या कारण है राम कंडवाल से लेकर तमाम लोग आपस में एक दूसरे का सर फोड़ने को तैयार हो गए? क्या कारण है? रीजन सिर्फ ये है कि आप जिस कॉज के लिए सड़क पर लड़ रहे थे, यदि वो कॉज कंप्लीट हो चुका होता तो आज शायद बॉबी पवार पे सवाल खड़े ना होते। मैं उसका विरोधी नहीं हूं, मगर मैं ये कह रहा हूं कि जब नौजवानों की धड़कन आप बने हुए थे, आपने बेरोजगारों को छोड़ दिया। 1,68,000 वोट आपको पड़ी, आपको अब बेरोजगार बच्चों की चिंता खत्म होगी, मतलब आपको नेता बनना है। फिर सवाल बनते हैं कि यदि आपको इतना पड़ा है तो आपके पीछे कौन ताकतें थी? आपने किसके इशारों पर बेरोजगारों को छोड़ा?
कौन, क्या कारण था कि मूल निवास भू कानून की लड़ाई छोड़ दी? अब आप, इसका मतलब आपके मन में राजनीतिक लाभ आ गया। अब आपको लगता है कि मुझे राजनीति में अगर विधायक बनना है तो किसी की ना किसी का सहारा लेना पड़ेगा। किसका सहारा लोगे? अगर तुम्हें राजनीतिक लाभ पूरा करना है तो आओ ना, क्षेत्रीय दल हम है। मूल निवास हम बोल रहे, गैरसैंण हम बोल रहे, नौजवानों को रोजगार के हम बोल रहे, लाठी डंडे हम खा रहे। हम बेईमान है क्या? हमको छोड़कर आप एक मोर्चा बनाने की बात करो। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, 65 क्षेत्रीय दल हैं, मुझे बता दो कोई दल आपको दिखा है सत्ता में इन बड़ी बड़ी पार्टियों को ललकारने वाला? हम संसाधनों से कमजोर होने के बावजूद भी लगातार भाजपा कांग्रेस के साथ सवालों पर संघर्ष कर रहे हैं। बॉबी परमार जिस तरीके से अलग हुआ है, ऐसा मुझे लगता है कि वो किसी राष्ट्रीय पार्टी के द्वारा पोषित है। अगर ऐसा नहीं है तो उन्हें बेरोजगारों को नहीं छोड़ना चाहिए था। ऐसा नहीं है तो उसको यूकेडी का साथ नहीं छोड़ना चाहिए। तो ये मैं सवाल खड़े कर रहा हूँ, विरोध नहीं कर रहा हूँ। मेरी शुभकामना है तो विधायक बन, विधानसभा में जाकर तेरा भी चरित्र अगर धामी की तरह हुआ तो फिर क्या जरूरत है? सवाल ना खड़े करें हम एक घर के अंदर 50 कमियां हो सकती हैं, मगर घर को तोड़ने वालों को हम राजनीतिक गद्दार कहते रहेंगे, वो चाहे कितना ही बड़ा आदमी हो। सफलताएं विधायक बनने से नहीं आती, सफलताएं वैचारिक क्रांति से होती है। अगर उस पर सवाल खड़े हो रहे हैं तो ये जवाब उसको देना चाहिए कि क्यों छोड़ा। मतलब गरीब का साथ छोड़कर अमीरों के साथ बैठकर आप बहुत बड़े राजनीतिक चेहरे बन जाओगे? नहीं बनोगे। याद कीजिएगा, इतिहास गवाह है, इस देश के गिरदा जेब में 10 रुपए नहीं होते थे, मगर गिरदिया ने जो क्रांति उत्तराखंड आंदोलन में जगाई, ये राज्य बना। सर 10 रुपए से याद आया, आपका एक वीडियो देखा था मैंने जिसमें आप कह रहे थे कि आपके पॉकेट में 10 रुपए नहीं है, लेकिन जो बॉबी पवार है, जो बेरोजगार युवाओं की बात जो करते हैं, आवाज उठाने का काम करते हैं, वो आज बड़ी बड़ी लग्जूरियस लाइफ जी रहे हैं, लाखों करोड़ों की गाड़ियों में घूम रहे हैं। क्या वजह है? एक तरफ तो वो युवाओं की बात करते हैं, बेरोजगार युवाओं की बात करते हैं, और दूसरी तरफ ये जो लग्जरी लाइफ है वो दिखा रहे हैं, या फिर यूं कहे कि वो बेरोजगार की आड़ में, युवाओं की आड़ में वो लोगों को गुमराह कर रहे हैं। सत्ता का लालच आ गया है, यही वजह है कि बेरोजगार जो संघ उन्होंने छोड़ दिया। देखो, जब आप राजनीतिक प्लेटफॉर्म में रहते हो ना, तो आप पे आरोप ऐसे लगते हैं, या तो आप तिल मिला के खत्म हो जाते हो या फिर सुदृढ़ होकर निकलते हो। ये एक सवाल है आपका, और सवाल क्यों नहीं होगा? जिस पृष्ठभूमि से आप निकले हो, आप उस तरह दिखने भी तो चाहिए। अगर जो बेरोजगार आज अपने पिता की रोटी खाकर घर में गाली खा रहा है, जिस बेरोजगार के बच्चे पर मुकदमे लगे हैं वो मुकदमे झेल रहा है, और जिनके ऊपर उसने मुकदमे झेले, जिसको अपना आइडियल माना, अगर उसके पहनावे से लेकर चरित्र से लेकर अगर परिवर्तन होगा तो सवाल बनेंगे। 42 साल से ऊपर संघर्ष हो गया करते हुए, इसके पीछे मेरे लिए कोई लग्जरी लाइफ विषय नहीं है। मर जाऊंगा मगर एक संदेश जरूर छोड़ के जाऊंगा कि इस धरती के लिए जिसने जन्म लिया है, यदि वो ईमानदार है तो मुझे में गिरदा देखिए, मुझे में काशी देखिए, मुझे में इंद्रमणि बड़ोनी देखिए, मुझे में वो तमाम देश के सिरफिरे देखिए जिन्होंने कॉज के लिए सर कटा दिए, झुके नहीं। तो जो चेहरे बदल देते हैं वो इतिहास नहीं बना सकते। हम विधायक बने ना बने, हम उत्तराखंडी हैं, ये टैग हमारे से कोई छीन नहीं सकता। मुझे इसमें गर्व है। बहुत सही बात की सर आपने। सिर्फ बॉबी पवार ने अभी रक्षाबंधन जो अभी गई थी, उस पे जो अंकिता थी, अंकिता बहन के नाम पर अभी राखी चलाई। पीएम से लेके सीएम तक वो राखी भेजने का भी काम उन्होंने किया। उनके साथ कई और लोग भी थे। ये भी कहा गया कि उसके नाम पर भी, राखी के नाम पर भी घोटाला हुआ। क्या ये बात सच है? आप पत्रकार हो, बात उठती है तो कोई तो कारण होता है। आप अंकिता की राखी की तो चिंता कर रहे हो, मगर जब अंकिता के साथ न्याय की लड़ाई हो रही थी, मुझे बताइए आप कितना दिन यमकेश्वर में आकर आपने पुलिस के डंडे खाए? आंदोलन अंकिता का उत्तराखंड क्रांति दल और यमकेश्वर क्षेत्र ना होता और आशुतोष नेगी ना होता, क्योंकि वो उसकी गांव की लड़की थी। अगर वो अपनी बेटी के लिए आशुतोष नेगी नहीं लड़ता तो अंकिता की आवाज अन्य हत्याओं की तरह गुमचुम हो चुकी होती। चाहे फिर अंशुल नोटियाल का मामला हो, किरण नेगी का मामला हो, ममता बोगड़ा का मामला हो, कितनी बेटियां रोज मर रही हैं, कितने आंदोलन हुए। वो तो एक आशुतोष पढ़ा लिखा लड़का था, उसके गांव की मामला था, और उत्तराखंड क्रांति दल का क्षेत्र यमकेश्वर में था, वहां मामला उठा और वो इतना उठ गया कि आज अंकिता के लिए पूरे देश में लोग आंसू बहा रहे। मगर अंकिता की मां को न्याय दिलाने के लिए जब चुनाव में वोट मांगने की बात आई थी, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, एक वीडियो तो बता दीजिए जिसमें बॉबी पवार ने ये कहा हो कि अंकिता की मां
जो मेरे लिए समर्थन दे रही है यूकेडी, उसकी माँ को एक वोट दे दो। जरा एक वीडियो मुझे दिखा देना। राखी बांटने से क्या होता है? राखी बांटने से क्या होता है? राजनीति में, वर्तमान सोशल मीडिया में कोई भी ऐसा कदम उठाओगे तो सवालों के घेरे में आ जाओगे। अभी आप इतने बड़े नेता नहीं हुए कि आप ऐसे संदेश देके जनता को मूर्ख बना दो। समय होता है, समय होता है। एक टाइम था 5-5, 6-6 लाख आदमी हमारे पीछे खड़े होते थे। भाजपा कांग्रेस का कोई अस्तित्व नहीं था 90 के दशक में। हम जहाँ खड़े होते थे ये नेता पीछे होते थे। और मैं आपको और दुरुस्त कर दूं, उत्तराखंड आंदोलन में संयुक्त संघर्ष समिति बनाने की हैसियत यूकेडी की थी। भाजपा कांग्रेस को अपने साथ मिलाकर हमने एक संदेश दिया। गांव के विकास से जोड़ने का मुद्दा किसका था? कौन पार्टियां हैं जो गांव के विकास से दूर कर रही हैं? दोनों राष्ट्रीय पार्टियां। दोनों राष्ट्रीय पार्टियां जब पहाड़ के साथ धोखा कर रही हैं, पहाड़ के संसाधनों को लूट रही है, नौजवान बच्चों के रोजगार खत्म कर रही है, मैं आपसे सवाल करता हूं, ये जीत क्यों रही है? फिर इनकी जीत का कौन सा मंत्र है? अगर आप इसके मूल में जाओगे तो ये 20-20 करोड़ में विधायक बन रहे हैं। शांति प्रसाद भट्ट वैचारिक क्रांति पैदा कर सकता है, मगर 25,000 आदमियों को उस विचार के साथ खड़े करने के लिए जिन संसाधनों की वर्तमान लोकतंत्र में जरूरत है, मुझे लगता है मैं उसमें कमजोर हूं। एक मुद्दा बता दीजिए कि धामी जी की इस बात पर तारीफ हो रही हो। भाजपा के दबी जवान में विधायक बोल रहे हैं भगवान क्या करें, ये तो हेलीकॉप्टर में घूम रहे, आपदा में हम अपने क्षेत्र में भी नहीं जा सकते क्योंकि सड़कें तो है नहीं। कोई सवाल नहीं पूछ रहा। ऑल वेदर रोड, ऑल वेदर रोड, करे एक वेदर नहीं झेल पा रही। 250 जगह पर ऑल वेदर रोड टूटी हुई है, कोई अखबार छाप रहा है? उत्तराखंड में ये आपदाएं क्यों आ रही हैं? वाडिया इंस्टीट्यूट के एक साइंटिस्ट से पूछिए, वो कहता है जब अनियंत्रित विकास होगा, ब्लास्टिंग होगी, तो ये कच्चे पहाड़ हैं, टूटेंगे, दरकेंगे। आप एनजीटी कानून है कि 120 मीटर दूर आप सड़क के गंगा के किनारे जो है निर्माण करें। भारतीय जनता पार्टी ने गंगा के ऊपर यमकेश्वर के अंदर गरुड़ चट्टी में शराब का ठेका खोला हुआ और शराबी शराब पी पी के गंगा में फेंक रहे वहां। ये सब जानने के बाद मुद्दे क्या होते हैं? चुनाव में मुद्दे क्या होते हैं? हिंदू मुस्लिम। ऐसा करोगे तो 25 साल से ठगे जा रहे हो। हम हैं तो मुद्दे जिंदे हैं, हम हैं तो धार्मिक को घेर रहे हैं, हम हैं तो आज भी आज गैरसैंण है, हम हैं तो गांव का व्यक्ति को विकास से जोड़ने की बात हम कर रहे हैं। चिंता की बात नहीं है, सत्ताएं मिलना न मिलना विषय नहीं करता, मगर उत्तराखंड क्रांति दल है तो दोनों राष्ट्रीय पार्टियों की हालत पतली है। यही कारण है गाय बगाए चीखते जरूर है, गाय हम बनाएंगे, हम करेंगे, हम करेंगे, हो नहीं रहा, वो अलग विषय है। जनता को समझना है और जनता समझेगी, और जिस दिन समझेगी, दावे के साथ कह रहा हूं, नोट कर लेना, रिकॉर्ड करके रख लेना, विधानसभाएं गैरसैंण से चलेंगी। विधायक जहां से जीतेगा घर भी उसका वही होगा। टिकट 2 मिनट में साफ हो जाएगा। जिसने पहाड़ की अनदेखी करी, सारी सरकारी मशीनरी पहाड़ में चढ़ा देंगे। अरे हमारा विरोध इसी बात का है भाई कि ये बन गए तो ये चढ़ा देंगे पहाड़ में। जनसंख्या विस्फोट जो देहरादून में हो रहा है, ये पहाड़ में क्यों नहीं हो रहा? पहाड़ खाली और देहरादून में 1,35,00,000। ये रोकने की ताकत यूकेडी में है। हमें बदनाम किया जा रहा है। आप जैसे पत्रकार मीठी मीठी मुस्कुराहट के साथ हमारा जुलूस निकालते हो, मगर बावजूद इसके भी हम निराश नहीं है। हमको इस बात की खुशी है, कम से कम आप उत्तराखंड का दर्द दिखा तो रहे हो। आप चाहे हमको कितना सवालों में घेरे, हम घिरने वाले नहीं है। चरण वंदना करके नेता नहीं बने बेटा। इन पीठों में निशान आज भी है। ये टांगे पुलिस ने तोड़ी है ना, तो ये याद है हमको। रगड़ देंगे उनको जिन्होंने उत्तराखंड लूटा। जिस दिन हमारी गवर्नमेंट होगी, सख्त वो कानून होगा। और जिन्होंने अवैध कब्जे किए, कितना ही बड़ा नेता हो, सुद्धो वालों से खाली सैंड पहुंचाने की ताकत रखती है यूकेडी। इसलिए हमारा विरोध है। फौजियों ने यूकेडी ज्वाइन करनी शुरू कर दी, युवाओं ने यूकेडी ज्वाइन शुरू कर दिया। और आप जैसे पत्रकार नौजवान हो, बॉबी पवार आपका लिए हीरो हो सकता है, और आप ही उस बॉबी पवार पर सवाल खड़े कर रहे हो। वो बात दूसरी है, लोग कहेंगे कि शांति प्रसाद भट्ट कह रहा है। आप जैसे युवाओं की आशाओं पर जो चोट लगी है, इसलिए आप हमको घुमा घुमा के बॉबी पवार पर सवाल कर रहे हो। हमें हमारी शुभकामनाएं बॉबी पवार को, मगर चरित्र पर सवाल तो खड़े होंगे राजनीति में। अगर मैं आज यूकेडी छोड़ूंगा तो देखो मुझे भी घेरेंगे। 2027 विधानसभा चुनाव को लेकर क्या कुछ यूकेडी की तैयारियां रहने वाली है? तैयारियां तो हमसे ज्यादा किसकी है? गांव के अंतिम व्यक्ति को विकास से जोड़ने की योजनाएं हमारी हैं। गांव में जो महिला अपने परंपरागत काम करती है, उसको 200 रुपए रोज देने की बात हम करते हैं। गांव का किसान अपने खेत में हल लगाए, 200 रुपए रोज ले जाए। ये गांव में मनरेगा की दिहाड़ी दे रहे। आपको पता है मनरेगा की दिहाड़ी किसे मिल रही? जो दिल्ली बम्बई में नौकरी कर रहा है, या उत्तराखंडी गाँव में रहे, 200 रुपए रोज ले। तेरी फसल खराब कर रहा है अगर जानवर, उसका मुआवजा हम देंगे। मगर गांव में 100 नाली का मालिक है, स्वाभिमान से जी,
5,000 रुपए के लिए दिल्ली ना भाग। सर मेरा आखिरी सवाल आपसे है कि अभी महिला सुरक्षा को लेके NARI की एक रिपोर्ट आई, ताजा रिपोर्ट आई है, जिसमें देहरादून शहर को महिला सुरक्षा के लिए देहरादून में जो महिलाएं हैं अपने आप को असुरक्षित महसूस कर रही है, इस पर क्या कुछ कहना चाहेंगे आप? उत्तराखंड उड़ता पंजाब की श्रेणी में खड़ा हो चुका है। अगर आप शाम 11 बजे 10 बजे के बाद देखेंगे तो जितने नौजवान लड़के शराब के नशे में चित हैं उतनी ही हमारी बिटिया भी है। और 100 है ना तो 99 उसमें जो है गैर उत्तराखंडी है। मगर अखबार क्या छापता है? अपराधी में देहरादून जो है नंबर 1 टॉप 10 सिटियों में देश की। कारण क्योंकि यहाँ पर जो है लॉ एंड ऑर्डर नाम की चीज नहीं है। और जो कॉलेजों में बाहर के बच्चे आ रहे हैं उनको नशा यही भाजपा वाले प्रोवाइड करा रहे हैं। जितने भाजपा के 5 रुपए के मेंबर हैं, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ सारे अपराधों में यही क्यों मिल रहा है? बहुत सरल है। 5 रुपए के मेंबर बनो, किसी नेता को पोषित करो, उसके बाद सारे अपराध करो। चरस ये बेच रहे, शराब ये बेच रहे, बेटियां सुरक्षित इनके यानी है, इनके जनप्रतिनिधि आरोपों में फंसे जा रहे हैं। एक तरफ भाजपा सरकार कहती है कि हमारे कार्यकाल में हमारे राज्य में जो महिला अपराध हैं वो कम हुए, लेकिन रिपोर्ट ये कह रही है कि अपराध बढ़ रहे हैं, असुरक्षित महसूस कर रही है महिलाएं। आप पत्रकार हैं, आपको नहीं पता लगता भारतीय जनता पार्टी का एक नारा है, झूठ बोलो, बार बार बोलो, जोर से बोलो, अखबार में छपाओ, उसके बाद कहो हम तो सच बोल रहे थे। यही तो हो रहा है। अगर भाजपा के टाइम पे अपराध नहीं कम हुए हैं तो ममता बोगना के का अपराधी कौन है बताया क्यों नहीं भाजपा ने? अंकिता की हत्या हुई, कौन था? कौन माँ अपनी बेटी को भाजपा के बड़े नेताओं पे जो है परोस रही थी हरिद्वार में? जो नौकरियां बच्चों की बिकी है वो कौन था? वो खाचक भाजपा का ही तो था, वो जिला पंचायत उत्तरकाशी वाला। वो जो चतुर्वेदी रुड़की में पकड़ा गया भाजपा का ही तो था। तो भाजपा कहां से है आपको अच्छी लग रही है? मगर क्या करें, झूठ बोल रहे, अखबारों में छपवा रहे, अखबार इनके, झूठ बोलने में नंबर 1 ये, और आप लोग उस पर विश्वास कर रहे हो। ये मुझे बड़े दुख के साथ कहना पड़ रहा है। उत्तराखंड को बदनाम करने वाले मैक्सिमम लोग बाहर के हैं और उत्तराखंड में नशे का काम इन भाजपा वालों ने बढ़ाया है। यही कारण है अपराध उत्तराखंड में भाजपा के शासनकाल में ज्यादा हो, चाहे रवि वोडोला की हत्या हो चाहे अंकिता की हत्या हो, भाजपा इसमें नंबर 1 दिख रही है। तो चलिए आज की चर्चा को हम यही समाप्त करते हैं। तो शांति प्रसाद जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बातचीत करने के लिए। मेरी कोई बात बुरी लगी हो तो उसके लिए क्षमा करना, पर दर्द उत्तराखंड है, समझने की जरूरत है। वो तो आप लोग हो तो दिखा रहे हो, नहीं तो राष्ट्रीय पार्टियों का तो वो बुरा हाल हो गया कि धाकड़ दामी और उत्तराखंड की तबाही हो गई है। इससे छुटकारा मिलेगा ये विश्वास है। तो ये थे हमारे साथ यूकेडी के केंद्रीय प्रवक्ता शांति प्रसाद जी, जिन्होंने बेरोजगार युवाओं की बात करी, बॉबी पवार पर जो तमाम जैसे आरोप अभी लगे हैं, उन पर जो वसूली सरगना के नाम से भी अभी वो काफी ट्रेंड कर रहे हैं, इन तमाम विषयों पे बातचीत करी। और 2027 विधानसभा चुनाव पर भी उन्होंने बात करी, क्या कुछ उनकी तैयारियां रहने वाली है। तो अब देखना होगा कि जनता आने वाले विधानसभा चुनाव पर किस पर अपना भरोसा दिखाती है, पुरानी लड़ाई लड़ रहे यूकेडी पार्टी पर दिखाती है, या फिर जो आजकल की जो युवा चेहरा अभी उभर कर आ रहे हैं उन पर दिखाती है। आप हमारा पैसा भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ा दो और हर साल आकर कस्में खाओ कि हम विकास करेंगे। कैसा विकास करेंगे? ना मुख्यमंत्री बचेगा अपराध में, ना कोई विधायक बचेगा। सब भारतीय जनता पार्टी का एक नारा है, झूठ बोलो, बार बार बोलो, हमें बदनाम किया जा रहा है। आप जैसे पत्रकार मीठी मीठी मुस्कुराहट के साथ हमारा जुलूस निकालते हो कि धाकड़ दामी और उत्तराखंड की तबाही हो गई। भाजपा के दबी जवान में विधायक बोल रहे हैं भगवान क्या करें, ये तो हेलीकॉप्टर में घूम रहे हैं, आपदा में हम अपने क्षेत्र में भी नहीं जा सकते क्योंकि सड़कें तो है नहीं। तो जो चेहरे बदल देते हैं वो इतिहास नहीं बना सकते। बॉबी पवार जिस तरीके से अलग हुआ है, ऐसा मुझे लगता है कि वो किसी राष्ट्रीय पार्टी के द्वारा पोषित है। अगर ऐसा नहीं है तो उन्हें बेरोजगारों को नहीं छोड़ना चाहिए। 1,68,000 वोट आपको पड़ी, आपको अब बेरोजगार बच्चों की चिंता खत्म होगी, मतलब आपको नेता बनना है। इसका मतलब आपके मन में राजनीतिक लाभ आ गया। अब आपको लगता है कि मुझे राजनीति में अगर विधायक बनना है, हम हैं तो मुद्दे जिंदे हैं, हम हैं तो धामी को घेर रहे हैं।